नमस्कार दोस्तों। आपके अपने चैनल ओपन फॉर लर्न में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सुबह की पहली कॉफ़ी पीने की आदत या रात को सोने से पहले फ़ोन चलाने की आदत कैसे बनती है? क्यों कुछ लोग बिना सोचे समझे हर सुबह जॉगिंग के लिए निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग चाहकर भी जिम जाने का रूटीन नहीं बना पाते? क्यों कुछ कंपनियां आसमान छूती हैं, जबकि बाकी संघर्ष करती रह जाती हैं? इन सभी सवालों का जवाब एक शब्द में छिपा है: आदत, हैबिट। आज हम एक ऐसी ही क्रांतिकारी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ हैबिट, जिसे लिखा है मशहूर लेखक चार्ल्स डुहिक ने। यह किताब सिर्फ आदतों के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें उस विज्ञान को समझाती है जो हमारी आदतों को बनाता है, उन्हें नियंत्रित करता है, और सबसे ज़रूरी, ये हमें सिखाती है कि हम अपनी बुरी आदतों को बदलकर अच्छी आदतें कैसे अपना सकते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं और अपनी आदतों के मालिक बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए, ज्ञान के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। द पावर ऑफ हैबिट का विस्तृत सारांश, बुक समरी इन हिंदी। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब को 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। एक, व्यक्तियों की आदतें, द हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। 2, सफल संगठनों की आदतें, द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस। 3, समाजों की आदतें, द हैबिट्स ऑफ सोसाइटीज। आइए इन तीनों भागों को विस्तार से समझते हैं। भाग 1, व्यक्तियों की आदतें, द हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। इस भाग में डुहिग व्यक्तिगत आदतों के पीछे के विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अध्याय 1, द हैबिट लूप, आदतें कैसे काम करती हैं, द हैबिट लूप, हाउ हैबिट्स वर्क। किताब का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है हैबिट लूप। डुहिग बताते हैं कि हर आदत 3 चरणों वाले एक लूप का परिणाम होती है। 1, संकेत, क्यू। यह एक ट्रिगर होता है जो आपके दिमाग को बताता है कि कौन सी आदत को शुरू करना है। यह कुछ भी हो सकता है: एक खास समय जैसे दोपहर के 3 बजे, एक जगह जैसे आपका किचन, एक भावना जैसे बोरियत या तनाव, या कोई व्यक्ति। 2, प्रतिक्रिया, रूटीन। यह वह वास्तविक व्यवहार या काम है जो आप संकेत मिलने पर करते हैं। यह शारीरिक जैसे सिगरेट पीना, मानसिक जैसे किसी बात पर चिंता करना, या भावनात्मक जैसे दुखी महसूस करना हो सकता है। 3, इनाम, रिवॉर्ड। यह वह सकारात्मक एहसास या नतीजा है जो आपको प्रतिक्रिया के बाद मिलता है। यह इनाम आपके दिमाग को यह सिखाता है कि यह खास लूप भविष्य में याद रखने लायक है। उदाहरण, मान लीजिए आपको दोपहर में मीठा खाने की आदत है। संकेत, स्यू, दोपहर के 3:30 बजना और काम से बोरियत महसूस होना। प्रतिक्रिया, रूटीन, आप अपनी सीट से उठकर कैंटीन जाते हैं और एक चॉकलेट कुकी खरीदते हैं। इनाम, रिवॉर्ड, चीनी से मिलने वाली ऊर्जा और काम से एक छोटा सा ब्रेक जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। धीरे धीरे यह लूप इतना स्वचालित हो जाता है कि आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है और बस उस पैटर्न का पालन करता है। दिमाग का एक हिस्सा, जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं, इन आदतों को स्टोर कर लेता है ताकि दिमाग के बाकी हिस्सों को सोचने और निर्णय लेने के लिए फ्री रखा जा सके। यही कारण है कि हम ड्राइविंग करते समय या ब्रश करते समय दूसरी बातें सोच सकते हैं। अध्याय 2, द क्रेविंग ब्रेन, नई आदतें कैसे बनाएं, द क्रेविंग ब्रेन, हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट्स। डुहिग बताते हैं कि सिर्फ संकेत और इनाम ही काफ़ी नहीं है। एक आदत को मजबूत बनाने वाली असली शक्ति है लालसा, क्रेविंग। जब आपका दिमाग इनाम की उम्मीद करने लगता है तो एक तीव्र इच्छा या लालसा पैदा होती है। ये लालसा ही है जो हैबिट लूप को चलाती है। उदाहरण, पेप्सोडेंट टूथपेस्ट। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी लोगों को ब्रश करने की आदत नहीं थी। क्लॉड हॉपकिंस नाम के एक विज्ञापन गुरु ने पेप्सोडेंट टूथपेस्ट के लिए एक कैंपेन चलाया। संकेत, उन्होंने लोगों को उनके दांतों पर मौजूद एक पतली परत फिल्म के बारे में बताया। प्रतिक्रिया, पेप्सोडेंट से ब्रश करना। इनाम, यहाँ हॉपकिंस ने चालाकी दिखाई। उन्होंने टूथपेस्ट में सिट्रिक एसिड और मिंट ओनियल जैसे तत्व मिलाए, जिससे ब्रश करने के बाद मुंह में एक ताजगी भरी झंझनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होती थी। लोगों को उस झंझनाहट की लालसा होने लगी। उन्हें लगता था कि अगर मुंह में वो ताजगी नहीं है तो उनके दांत साफ नहीं हैं। इसी लालसा ने करोड़ों लोगों को रोजाना ब्रश करने की आदत डलवाई। अध्याय 3, आदत बदलने का सुनहरा नियम, बदलाव क्यों होता है,
द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। यह किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। डुहिक कहते हैं कि आप किसी आदत को मिटा नहीं सकते, लेकिन आप उसे बदल सकते हैं। इसे करने का सुनहरा नियम है, संकेत, क्यू और इनाम रिवॉर्ड को वही रखें, बस प्रतिक्रिया रूटीन को बदल दें। उदाहरण, लेखक की अपनी आदत। डुहिक को हर दोपहर कुकी खाने की आदत थी, जिससे उनका वजन बेरिशरा रहा था। उन्होंने अपनी आदत का विश्लेषण किया। संकेत, दोपहर 3:30 बोरियत। पुरानी प्रतिक्रिया, कैंटीन जाकर कुकी खाना और दोस्तों से बात करना। इनाम, सामाजिक मेलजोल और काम से मिलने वाला ब्रेक। उन्होंने इनाम को पहचाना, असली इनाम कुकी नहीं बल्कि सोशल इंटरेक्शन था। तो उन्होंने प्रतिक्रिया बदल दी। नई प्रतिक्रिया, दोपहर 3:30 वह अपनी सीट से उठते और किसी दोस्त की डेस्क पर जाकर 10 मिनट बात करते। संकेत वही रहा, 3:30। इनाम वही रहा, सोशल ब्रेक, लेकिन प्रतिक्रिया बदल गई, कुकी की जगह बातचीत। इससे उनकी आदत बदल गई और वजन भी कम हो गया। इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए विश्वास, बिलीफ भी जरूरी है। जब आप मानते हैं कि आप बदल सकते हैं, खासकर जब आप एक समूह जैसे एल्कोहलिक्स अनोनिमस या कोई सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा होते हैं, तो बदलाव स्थायी हो जाता है। भाग 2, सफल संगठनों की आदतें, द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस। इस भाग में डुहिक बताते हैं कि कैसे आदतें सिर्फ व्यक्तियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कंपनियां और संगठन भी आदतों पर चलते हैं। अध्याय 4, कीस्टोन आदतें। कौन सी आदतें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? कीस्टोन हैबिट्स। कीस्टोन आदतें, कीस्टोन हैबिट्स, वे छोटी छोटी आदतें होती हैं जिन्हें बदलने पर आपकी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी सकारात्मक बदलाव की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। ये वो आदतें हैं जो सफलता का डोमिनो इफेक्ट पैदा करती हैं। उदाहरण, अल्कोआ कंपनी। 1987 में जब पॉल ओनील एल्यूमिनियम कंपनी अल्कोआ के सीईओ बने, तो उन्होंने मुनाफे या सेल्स की बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित किया, कर्मचारी सुरक्षा, वर्कर सेफ्टी। कीस्टोन आदत, उन्होंने नियम बनाया कि जब भी कोई कर्मचारी घायल होगा, तो उस यूनिट के प्रेसिडेंट को 24 घंटे के अंदर सीधे सीईओ को रिपोर्ट करना होगा और एक प्लान बताना होगा कि ऐसा दोबारा न हो। इस एक आदत ने सब कुछ बदल दिया। तेजी से रिपोर्टिंग के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर हो गया। गलतियों को समझने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस को सुधारा गया। मैनेजरों और कर्मचारियों के बीच भरोसा बढ़ा। नतीजा, अल्कोआ दुनिया की सबसे सुरक्षित कंपनियों में से एक बन गई और पॉल ओनील के कार्यकाल में उसका मुनाफा 5 गुना बढ़ गया। सुरक्षा एक कीस्टोन आदत थी जिसने पूरी कंपनी की संस्कृति को बदल दिया। व्यक्तिगत जीवन में व्यायाम, एक्सरसाइज, रोज अपना बिस्तर बनाना, मेकिंग योर बेड, और परिवार के साथ डिनर करना जैसी आदतें कीस्टोन आदतें हो सकती हैं। अध्याय 5, स्टारबक्स और सफलता की आदत जब इच्छा शक्ति स्वचालित हो जाती है। स्टारबक्स एंड द हैबिट ऑफ सक्सेस। डुहिक बताते हैं कि इच्छा शक्ति, विल पावर भी एक आदत है। यह एक मांसपेशी की तरह है, इस्तेमाल करने पर थक जाती है, लेकिन ट्रेनिंग से मजबूत भी होती है। सफल संगठन अपने कर्मचारियों की इच्छा शक्ति को एक आदत में बदल देते हैं। उदाहरण, स्टारबक्स। स्टारबक्स अपने कर्मचारियों को सिर्फ कॉफ़ी बनाना नहीं सिखाता, वे उन्हें मुश्किल ग्राहकों से निपटने की ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके लिए वे एलटी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लिसन टू द कस्टमर, ग्राहक को सुने। एक्नॉलेज देयर कंप्लेंट, उनकी शिकायत को स्वीकारें। टेक एक्शन बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम, समस्या का समाधान करें। थैंक देम, उन्हें धन्यवाद दें। एक्सप्लेन वाई द प्रॉब्लम अकर्ड, बताएं कि समस्या क्यों हुई। ये एक तयशुदा प्रतिक्रिया, रूटीन है। जब कोई गुस्सैल ग्राहक संकेत क्यू देता है, तो कर्मचारी को सोचना नहीं पड़ता। वह इस LATTE रूटीन का पालन करता है। इससे उसकी इच्छा शक्ति खर्च नहीं होती और वह बेहतर निर्णय ले पाता है। स्टारबक्स ने इच्छा शक्ति को एक संगठनात्मक आदत बना दिया। अध्याय 6, संकट की शक्ति कैसे नेता आदतें बनाते हैं। द पावर ऑफ अ क्राइसिस। कभी कभी संगठन अपनी आदतें बदलना नहीं चाहते। ऐसे में एक संकट, क्राइसिस, बदलाव का सबसे बड़ा मौका बन सकता है। एक संकट के दौरान लोग और संगठन बदलाव के लिए सबसे ज्यादा खुले होते हैं। एक अच्छा लीडर इस मौके का इस्तेमाल पुरानी खराब आदतों को तोड़कर नई, बेहतर आदतें बनाने के लिए करता है। उदाहरण, लंदन अंडरग्राउंड। 1987 में लंदन के किंग क्रॉस सबवे स्टेशन पर भयानक आग लगी, जिसमें 31 लोग मारे गए।
जांच में पता चला कि आग इसलिए फैली क्योंकि अंडरग्राउंड के अलग अलग विभाग, जैसे टिकट वाले, सफाई वाले, स्टेशन मैनेजर, एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। उनकी आदत थी कि यह मेरा काम नहीं है। इस संकट ने पूरी व्यवस्था को हिला दिया और उन्हें अपनी संवादहीनता की आदत को बदलने पर मजबूर किया, जिससे आज लंदन अंडरग्राउंड कहीं ज्यादा सुरक्षित है। अध्याय 7। टारगेट कैसे जानता है कि आप क्या चाहते हैं? हाउ टारगेट नोज वॉट यू वॉन्ट बिफोर यू डू। यह अध्याय बताता है कि कैसे कंपनियां हमारी खरीदारी की आदतों का विश्लेषण करके उनका फायदा उठाती हैं। वे डेटा का उपयोग करके हमारे हैबिट लूप्स को पहचानती हैं और हमें ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। उदाहरण, टारगेट का प्रेगनेंसी प्रेडिक्शन। रिटेल कंपनी टारगेट ने अपने डेटा वैज्ञानिकों की मदद से यह पता लगाया कि गर्भवती महिलाएं अपनी गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में कुछ खास चीज़ें खरीदती हैं, जैसे बिना खुशबू वाला लोशन, कैल्शियम और जिंक सप्लीमेंट्स। इस पैटर्न का उपयोग करके वे एक प्रेगनेंसी प्रेडिक्शन स्कोर बना पाए। टारगेट ने इन महिलाओं को बच्चे के उत्पादों जैसे डायपर, क्रिप्स के कूपन भेजना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वे खुद अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा करें। यह इतना सटीक था कि एक बार एक पिता ने टारगेट पर गुस्सा किया कि वे उसकी टीनेज बेटी को प्रेगनेंसी के कूपन क्यों भेज रहे हैं। बाद में पता चला कि उसकी बेटी सच में गर्भवती थी। लोगों को यह डरावना न लगे, इसलिए टारगेट ने इन कूपनों को दूसरी चीज़ों जैसे लॉन घास काटने की मशीन या वाइन ग्लास के कूपन के साथ मिलाकर भेजना शुरू कर दिया, ताकि यह लगे कि सब कुछ रैंडम है। भाग 3। समाजों की आदतें, द हैबिट्स ऑफ सोसाइटीज। आखिरी भाग में डुहिग ये बताते हैं कि कैसे आदतें बड़े बड़े सामाजिक आंदोलनों को आकार देती हैं। अध्याय 8। सैडलबैक चर्च और मोंटगोमरी। बस बॉयकॉट आंदोलन कैसे होते हैं? हाउ मूवमेंट्स हैपन। एक सामाजिक आंदोलन फैलने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मजबूत सामाजिक संबंध, स्ट्रॉन्ग टाइज। आंदोलन की शुरुआत दोस्तों और करीबी लोगों के बीच होती है। कमज़ोर सामाजिक संबंध, वीक टाइज। आंदोलन तब फैलता है जब यह समुदाय के उन लोगों तक पहुंचता है जो एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते, लेकिन एक कॉमन पहचान साझा करते हैं। इसे पीयर प्रेशर की शक्ति भी कह सकते हैं। नई आदतें बनाना। आंदोलन को बनाए रखने के लिए नेताओं को प्रतिभागियों को नई आदतें देनी होती हैं जो उन्हें एक पहचान और स्वामित्व का एहसास कराएं। उदाहरण, मोंटगोमरी बस बॉयकॉट। इसकी शुरुआत रोजा पार्क्स से हुई, जो समुदाय में एक सम्मानित महिला थी। मजबूत संबंध। यह आंदोलन चर्चों और सामाजिक क्लबों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे शहर में फैल गया। कमजोर संबंध। लोग इसलिए शामिल हुए क्योंकि उनके दोस्त और पड़ोसी भी शामिल हो रहे थे। आंदोलन को बनाए रखने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने नई आदतें बनाई, जैसे कारपूलिंग का सिस्टम और अहिंसक विरोध प्रदर्शन। इन आदतों ने उन लोगों को एक साथ बांधे रखा। अध्याय 9। स्वतंत्र इच्छा का न्यूरोलॉजी। क्या हम अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार हैं? द न्यूरोलॉजी ऑफ फ्री विल। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण नैतिक सवाल उठाता है। अगर हमारी आदतें स्वचालित हैं तो क्या हम उनके लिए जिम्मेदार हैं? डुहिग 2 केस स्टडीज की तुलना करते हैं। एक व्यक्ति जिसने नींद में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उसे स्लीप टेरर की बीमारी थी, और एक महिला जिसे जुए की लत थी और उसने लाखों डॉलर गंवा दिए। अदालत ने नींद में हत्या करने वाले को बरी कर दिया क्योंकि उसे अपनी आदत का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन जुए की आदी महिला को जिम्मेदार ठहराया गया। क्यों? डुहिग का निष्कर्ष है, एक बार जब आप अपनी आदत के अस्तित्व के बारे में जान जाते हैं, जब आपको उसके संकेत, प्रतिक्रिया और इनाम के बारे में पता चल जाता है, तो आप उसे बदलने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। असली स्वतंत्रता और इच्छा शक्ति इस जागरूकता, अवेयरनेस में निहित है। जब तक आप अपनी आदत को पहचानते नहीं, आप उसके गुलाम हैं। जिस पल आप उसे पहचान लेते हैं, आपके पास उसे बदलने की शक्ति और जिम्मेदारी दोनों आ जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी चार्ल्स डुहिग की अद्भुत किताब द पावर ऑफ हैबिट की कमरी। इस किताब का सार बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली है। हमारी जिंदगी हमारी आदतों का ही कुलजोड़ है, लेकिन हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। अगर हम अपने हैबिट लूप, संकेत, प्रतिक्रिया, इनाम को समझ लें तो हम किसी भी आदत को बदल सकते हैं। हमें बस सुनहरे नियम का पालन करना है, संकेत और इनाम को वही रखते हुए अपनी प्रतिक्रिया को बदलना है। हमें अपनी जिंदगी में कीस्टोन आदतों को पहचानना है जो सकारात्मक बदलाव की लहर ला सकती हैं। तो आज एक पल रुककर सोचिए, आपकी वो कौन सी एक आदत है जिसे आप बदलना चाहते हैं, या वो कौन सी एक अच्छी आदत है जिसे आप अपनाना चाहते हैं।
उस आदत के हैबिट लूप को पहचानिए। उसका संकेत क्या है, उसका इनाम क्या है, और आप उस इनाम को पाने के लिए कौन सी बेहतर प्रतिक्रिया अपना सकते हैं। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन छोटी छोटी कोशिशों से यह बिल्कुल संभव है। विज्ञान हमारे साथ है, और अब आपके पास वो ज्ञान भी है जिससे आप अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसी ही ज्ञानवर्धक बुक समरीज मिस न करें। आप अगली कौन सी बुक समरी देखना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद एवं सीखते रहें।